हेलो। हाँ भाई, क्या हो रहा है? कुछ नहीं, एज यूजुअल। तो आज क्या डिस्कस करना है? एनडीए के 100 डेज, 100 डेज हाँ भाई, प्लान। मैं क्या करेंगे ये लोग, क्या करेंगे ये लोग और क्या करना चाहिए इनको लोग। आई थिंक दीज टू थिंग्स, लेट्स टॉक अबाउट दैट। हाँ, ठीक है। मुझे जो समझ में आता है, आई थिंक फर्स्ट थिंग इज लाइक इकोनॉमी। आई थिंक दे विल वर्क ऑन द इकोनॉमी। उसमें जो है मतलब बेसिकली जो नरेंद्र मोदी ने भी बोला है कि आई टेक इंडियन इकोनॉमी टू थर्ड लार्जेस्ट। आई थिंक दैट 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो बनानी है, और फिर उसके बाद फिर हम्म, थर्ड लार्जेस्ट। तो वो आई थिंक दैट कुछ बजट में चेंजेस दिखेंगे हमें इस बार। सो आई थिंक थोड़ा से उसकी तरफ में भी थोड़ा सा आई थिंक ये जो उन्होंने हारे हैं ये लोग। तो ये हम्म। लोग थोड़ा मिडिल क्लास के लिए भी थोड़ा आई थिंक उसको थोड़ा देंगे ये लोग राहत। तो आई सी सम कंसेशंस फॉर द मिडिल क्लास इन टैक्स स्ट्रक्चर। तो मेरे ख्याल से टैक्स स्ट्रक्चर बढ़ाना चाहिए ह्यूमन टैक्स स्लैब उनको, टैक्स स्लैब। तो अभी तो बढ़ाया था मैंने। नहीं मतलब थोड़ा सा बढ़ाएंगे ताकि लोगों को थोड़ा राहत मिले, क्योंकि बहुत मिडिल क्लास के बारे में कोई नहीं सोचता यार। सब जो है आइदर या तो तुम वेलफेयरिज्म करते हो, गरीबों के लिए भाई अनाज देते हो जो जरूरी है, या फिर हम्म। तुम कंसेशंस देते हो और, अमीरों को भाई ये ये तुम ताकि तुम इन्वेस्टमेंट्स करो। बट मिडिल क्लास के लिए तो तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारी सैलरी कटती है, सबको पता है तुम्हारी सैलरी इतनी है, तो तुम्हारा टैक्स जो है तुम कुछ कर ही नहीं सकते, तुम काटते हो बस। तो टैक्स स्लैब अगर यू मीन टैक्स डिडक्शन का स्लैब जो होता है, एग्जम्पशन स्लैब बढ़ा देगा। हाँ, मतलब मेरे को लग रहा है कि एक तो वो चीज़ होनी चाहिए। बाकी हो सकता है कुछ इन्वेस्टमेंट्स वगैरह के लिए थोड़ा और ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन करें ये लोग। हाँ, तो बट अगर टैक्स स्लैब करवाते हैं, मतलब आई एम नॉट डिनाइंग बढ़ाना चाहिए या नहीं चाहिए, बट उससे इकॉनमी कैसे इंप्रूव होगी? इससे तो नेगेटिव इम्पैक्ट आता है ना इकॉनमी पे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो, यही तो सबसे गलत फहमी है एक्चुअली। जब तुम टैक्स स्लैब बढ़ाते हो ना, तो हम्म। नंबर ऑफ पीपल हु एक्चुअली स्टार्ट पेइंग टैक्सेस ऑल्सो इंक्रीजेस। तो तुम्हारा टैक्स बेस भी इंक्रीज होता है। तो ये तुम्हारा जैसे तुम लोग और भी होता है। जैसे अगर सपोज तुम लोग भाई, अगर सबको ये है कि अच्छा मेरे को इतने में मेरा गुजारा हो रहा है, उसके बाद ही मुझे टैक्स देना है, तो मुझे चोरी करने की जरूरत नहीं है ना। तो चोरी करने में तो ज़्यादा बेसिकली तुम्हारे को प्रॉब्लम है कि नहीं है? तुम्हारे को बेसिकली इतना गवर्नमेंट से भी तुम्हारे को पीछे पड़ा रहता है, तो लोगों को मतलब अगर ये है कि भाई हाँ, मेरे को फेयर टैक्स कट रहा है, तो लोग फिर ज़्यादा भी देंगे। तो इसलिए मेरे को लग रहा है कि जीएसटी का भी सिंप्लीफिकेशन थोड़ा होना चाहिए। आई थिंक उसके टैक्स तो स्लैब्स भी थोड़ा बड़े चेंज करेंगे लोग। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो होता है इंडिया में अपना, तो वो एक स्लैब है। सो जो गवर्नमेंट करती है उस स्लैब पे प्ले करती है, राइट? टू टू बिकम मोर पीपल फ्रेंडली, उस स्टैंडर्ड डिडक्शन की अपर रेंज को इंक्रीज कर देती है। ये होता है ना, जैसे लेट्स से 1 लाख से लेके मान लो 5 लाख है, तो 5 लाख को उठा के उन्होंने 7 लाख कर दिया। जस्ट क्रिएटिंग ए स्टोरी टू अंडरस्टैंड ये, राइट? तो स्टैंडर्ड डिडक्शन की हमेशा अपर लिमिट को इंक्रीज किया जाता है, सो दैट जो मिडिल क्लास पॉपुलेशन है उनको टैक्स पेमेंट में रिलीफ मिले। बट इस चीज से गवर्नमेंट के रेवेन्यू पे निगेटिव इम्पैक्ट होता है। अब आई एम होता है नॉट तो, सेइंग कि नहीं करना बट चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जीएसटी को भी थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करेंगे ताकि थोड़ा जीएसटी तो और। अलग बात हुई ना, जीएसटी तो अलग बात हुई। नहीं नहीं, तो दोनों कनेक्टेड है ना। रेवेन्यू के कैसे? पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ मैं कि जीएसटी अगर तुम सिंप्लीफाई करोगे ताकि भाई और लोग जीएसटी दें, और लोग कंपनियां जीएसटी दें, तो आई थिंक योर जीएसटी इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। और टैक्स में जो तुम्हारा टैक्स स्लैब तुम्हारे को बढ़ाना पड़ेगा ना। टैक्स स्लैब तुम अगर बढ़ा रहे हो, तो बेसिकली पीपल हु आर पेइंग टैक्सेस आल्सो शुड इंक्रीज।
तो आई थिंक उसकी तरफ भी फोकस करना चाहिए इनको। तो अभी जो है सिर्फ सैलरीड लोग टैक्स दे रहे हैं ना, बिजनेसमैन कहाँ तक टैक्स देता है? तो वो तुम आई थिंक वहां पे तुम्हारे को ठीक करने की जरूरत है। तो उसमें ये लोग करेंगे, और ये मार खाए हैं तो डेफिनेटली करेंगे, आई एम टेलिंग यू। और उसके बाद फिर इनको इनका जो है डिजिटल पेमेंट्स का जो है यूपीआई, आई थिंक उसको तो एक्सपेंड करेंगे ये लोग। इंटरनेशनली भी करेंगे, डोमेस्टिकली भी करेंगे। तो डोमेस्टिकली तो कर ही रहे हैं, बट इंटरनेशनली भी आई थिंक मोर कंट्रीज विल बी एडेड। तो तुम्हारा ईज ऑफ पेमेंट और ये सब जो है ना इंडियन ट्रैवलर्स के लिए आसान हो जाएगा। तो मे बी जैसे हम अभी यूपीआई नहीं दे पाते ना, कर पाते, तो आई थिंक दैट में चेंज, दे में एक्चुअली इंक्लूड क्रेडिट कार्ड्स ये सब जो है, और आसान बनाएंगे कि भाई इंटरनेशनल लोग भी आके वहाँ पे यूपीआई यूज कर सकें। तो आई थिंक दैट प्रॉब्ली उसको थोड़ा और सुदृढ़ यूपीआई में तो करेगा। कर रखा है। सो इफ यू ट्रैवल राइट, तो जाओ वहाँ पे करेंसी एक्सचेंज काउंटर पे। तो जैसे तुम जाओगे, यू 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 कैन गिव, मैंने यूज किया है, तो अपना डॉलर दो और तुम्हारे स्मार्टफोन पे ऐप डाल देगा वो। और पेटीएम टाइप की एक ऐप होती है ना, एग्जैक्टली भूल गया मैं नाम कौन सी है। तो एक करेंसी एक्सचेंज वाला डाल देता है, और जितना डॉलर तुम देते हो उतने वैल्यूज उसमें लोड हो जाते हैं। यू गो देयर एंड यू कैन यूज इट। आई यूज दैट इन चाय वो वेंडर तो टू, एक मैंने तरह चाय का भी लेनी ऐप है थी। ना वो तो, बट ये यूपीआई का तो बेसिकली तुम्हारे बैंक अकाउंट से निकलता है ना। इट्स नॉट अबाउट ट्रांसफर ऑफ डॉलर्स टू और कन्वर्जन। तो अगर हाँ तुम्हारा हाँ, तो इंडिया में वो जैसे भी अकाउंट है तो तुम उससे पेमेंट कर सकते हो। एनआरआई एनआरओ अकाउंट है, तो उसको भी यूज हाँ, कर सकते हो। तो वो आई थिंक उसमें थोड़ा चेंजेस प्रॉब्ली, आई सी सम चेंजेस इन देयर। आईसीसी कई ने लॉन्च किए। मैन, मुझे जो लगता है कि एग्जीक्यूशन का इशू है। तो जीएसटी इज वेरी गुड, बट क्या जीएसटी का एग्जीक्यूशन प्रॉपर है, वो एक क्वेश्चनेबल है। तो एग्जीक्यूशन तो ठीक है, आई थिंक प्रॉब्ली एनफोर्समेंट आई वुड से नीड्स मोर। एग्जीक्यूशन में ही इन्फोर्समेंट आता है, कंट्रोल एंड मतलब इन्फोर्समेंट उसी में ठीक है, आता है। जो भी तुम उसको तो थोड़ा सा देख लो अगर यार। अब जैसे कोई शॉप ओनर है, वो क्या बिल करता है प्रॉपर? अब आप जाते हो किसी एक लोकल नेबरहुड में, किसी मोहल्ले में आप जाते हो वहाँ पे, और आपने चीनी खरीदी, तो क्या आप वो डॉक्यूमेंटेड ट्रांजैक्शन से बाय करते हो? तो वो कंज्यूमर पे भी अप्लाई होता है और मर्चेंट पे भी अप्लाई। तो वो चीज़ मिसिंग है। तो वहाँ पे मेरे को लगता है कि मतलब मेरे पास कोई ऑफिशियल फिगर नहीं है, बट मुझे लगता है कि 30-35% ट्रांजेक्शन्स ऐसे होते हैं, ये छोटे लेवल के, मतलब जो डेली कंज्यूमर्स होते हैं वो अनडॉक्यूमेंटेड होते हैं, वहाँ पे वो गवर्नमेंट का लॉस होता है। नहीं वो तो है तो खैर। हाँ, और उसमें क्या होता है कि उसमें कंज्यूमर को समझ में नहीं आता, उसमें तुम्हारे प्रोडक्ट की क्वालिटी इम्पैक्ट होती है, प्लस स्टैंडर्ड प्राइसिंग पे कंज्यूमर बाई इसीलिए नहीं तो कर ये पाता। लोग जो है कैश से हटना चाह रहे हैं ना, क्योंकि अगर यूपीआई ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो यूपीआई तो ट्रांजैक्शन है, उनको पता है कि किसने क्या क्या किया, तो उसमें डायरेक्टली तुम कर सकते हो। हाँ, तो यूपीआई का आई वो थिंक करना, दैट इज व्हाई दे वो वांट टू कंट्रोल एक्सपेंड। करना चाह रहे हैं वो। तो वो अगर हो जाएगा तो वो मतलब मल्टी फोल्ड बेनिफिट है उसके, मतलब रेवेन्यू इनफ्लो बढ़ेगा, जो होना चाहिए। और तुम्हारा प्रोडक्ट जो है सेल हो रहे हैं, जैसे मैं एक शॉप ओनर हूँ, मैं चीनी में मिलावट कर रहा हूँ या आटे में मिलावट कर रहा हूँ, तो वो आई विल रेजिस्ट, राइट? क्योंकि डॉक्यूमेंटेड ट्रांजेक्शन, और मेरा स्टैंडर्ड प्राइस पे मेरे को ऑपरेट करना पड़ेगा। हम्म। तो वो सब चीज़ें हैं। तो वो उसमें पब्लिक का भी सपोर्ट की ज़रूरत है, सिर्फ गवर्नमेंट से ही कुछ नहीं होता, पब्लिक को भी अपना काम करना चाहिए। पब्लिक अगर डिनाई करना चालू करे, स्लोली स्लोली वन डे यू कैन नॉट बिल्ड राइट एनीथिंग। तो पब्लिक अगर कहे नहीं, मैं बिना प्रॉपर इनवॉइस के दिए हम नहीं बाई करेंगे, मालूम तो ही है ना शॉप कि ओनर जब क्या तुम करेगा? लोग बोलते हैं कि भाई अरे मैं तुम्हें जैसे आधा परसेंट छूट दे दूंगा, तुम बिना इनवॉइस के ले लो। हाँ, तो फिर वो मना करना चाहिए ना, तो वो इतनी तो करना अकल चाहिए, बट पब्लिक वही है को ना, जागरूक करते होना चाहिए। कितने लोग करते हैं।
अभी देखो, एक्सक्यूज से तो कुछ नहीं होगा, मतलब वो पब्लिक को भी करना चाहिए। पब्लिक को अवेयरनेस तो होनी चाहिए डेफिनेटली। हाँ, तो पब्लिक इतनी बेवकूफ नहीं है, वो बात ले दे के वहीं आती है, यू नीड टू ओन योर ओन हम्म। सिटी, स्टेट एंड कंट्री। अब वही है ना, जैसे हम बात भी कर रहे थे कि भाई लोग गंदगी करते हैं सड़क पे, अपने घर में तो नहीं करते, पर हाँ, घर तो भाई तो यू नीड टू बाहर जो ओन। है फेंक देते हैं। वो अब वही है ना, तुम जो है, अवेयरनेस की बात है। तुम कितने, तुम गुड सिटीजन बनना चाहते हो, कोई करना नहीं चाहता वो चीज। वो सब ये है कि घर में तो सब साफ सफाई रखेंगे, तुम घर में तो कूड़ा नहीं फेंकते ना ऐसे, बाहर जाओगे तो ऐसे ही रोड पे फेंक देते हो, और फिर कहते हो कि यार कितनी गंदगी हो रखी है, इंडिया तो कितना गंदा है, बाहर इतना अच्छा है। अरे बाहर भैया, तो तुम बाहर करके देखो गंदगी। तो वही है ना, तुम्हें खुद भी थोड़ा एक गुड सिटीजन बनने की कोशिश करनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो, अब क्लासिक एग्जांपल, बॉम्बे में अटल सेतु बना, जैसे बन इनॉग्रेट हुआ कुछ घंटे बाद उसमें जो है पान के पीक के थूक के वो थे दाग। इतनी अच्छा ब्रिज बना है वो, इतना वर्ल्ड क्लास ब्रिज है, और उसमें सोचो किसी ने गाड़ी में जाते हुए थूक दिया होगा पान के। मतलब ये तो तुम्हें फिर कौन, मतलब सरकार करवाई तुम्हें? और फिर जब वो गंदा 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 होते रहेगा, अरे कितना गंदा ब्रिज है, यहाँ तो ये तो सरकार कुछ करती नहीं। सरकार क्या करेगी, तुम खुद नहीं कर रहे हो यार, तुम खुद गंदा कर रहे हो। वो तो इशू है ही, वो तो पब्लिक कभी कुछ नहीं करती। एंड ये तो हुआ जीएसटी का। उसके दूसरा बाद चीज मुझे फिर आई थिंक एंटी करप्शन भी थोड़ा मुझे लग रहा है कि ये लोग कुछ ज्यादा तवज्जो देंगे ये लोग। अब ईडी वगैरह को थोड़ा और जो है ना चलाएंगे ये लोग, मुझे लग रहा है। तो सबके पीछे जो भी, इनको पता तो रहता ही है कौन कुछ कर रहा है, तो अभी ये जो है ना बुरी तरह से एंटी करप्शन में चालू कर जाएंगे, ताकि ये लोग इनका ये ऑपोजिशन को बिल्कुल डाउन करने की कोशिश करेंगे, एंटी करप्शन के मेजर्स, गुड और बैड वट एवर दैट पीपल विल डिसाइड, बट आई थिंक एंटी करप्शन में तो थोड़ा ये लोग करेंगे। एंटी करप्शन कॉन्सेप्ट तो ठीक है। देखो क्या होता है कि जैसे कहा गया कि अ, जैसे अभी छत्तीसगढ़ में हुआ था ना कि कितने करोड़ों रुपए पकड़े गए किसी किसी मिनिस्टर से, और सम जो भी है। फिर एक वो वहाँ पे भी हुआ था झारखंड में, आई थिंक झारखंड हाँ, में। झारखंड में हुआ था या छत्तीसगढ़ में, कहीं जहाँ भी हुआ था। तो उसका होता क्या है? वही तो कह रहा हूँ मैं कि होता क्या है, उसको ढंग से तुम प्रोसिक्यूट करके तुम नहीं करो नहीं नहीं। नहीं नहीं, आदमी का छोड़ो वो। आई एम नॉट कल्प्रिट, तो कल्प्रिट तो जुडिशरी सिस्टम ऐसा है कि कहीं कुछ नहीं हो सकता। तो जो मनी फाउंड होती है, छापा पड़ा, वो 60 करोड़ रुपए पकड़ा गया। तो 60 करोड़ का होता क्या है? वो तो अटैच हो उस जाता है ना तुम्हारा केस पे, और जब वो केस केस पे तो डिसाइड अटैच होगा कर उसके दिया, बाद फाइल फिर बन गई। फाइल केस बन पे गई। अटैच बन गया, फाइल बस बन गई। बस। फिर होते 60 करोड़ फिजिकल पकड़े ना, मनी तुमने नोट पकड़े, वो तो बैंक वो में गए जमा कहाँ? जाते हैं ना, पर वो है बेसिकली वो तुम्हारे अटैच हो गए ना तुम्हारे केस पे। तो जब केस का डिसीजन होगा, अगर तुम्हारे विरुद्ध आया तो वो गवर्नमेंट जो है उसको जो है फाइन लगा के उसको बाकी मतलब दे देगी, नहीं तो फिर तुम्हारे को वापस कर देगी अगर तुम्हारे बेनिफिट पे आया। तो वो तो सब मतलब तो, फिर खाने पिलाने पे वाली बात है ना। तो वो स्टिल मनी वो पड़ी रहती है। हम्म। तो फायदा क्या वो? वही तो मतलब वो सब उनको थोड़ा चेंज करना चाहिए। और और कोई घोटाला होता है, तो जिसमें कह दिया कि 1500 करोड़ का घोटाला है, ठीक है। अब बोल दिया इन्होंने, पूरा मस्त वोट ले लिया, सब कर लिया, कोई भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जो भी हो, राइट। तो 1500 करोड़ का साहब घोटाला है, और मिस्टर एक्स और मिस वाई ने ये किया है, ये इस पॉलिटिकल लीडर हैं या बिजनेस हाउस है, ये वो, तो 1500 करोड़ की रिकवरी क्यों नहीं होती है? तो रिकवरी वो कहाँ आदमी से तो होगी ऐसे ही जब टाई वो चमका आ के घूमता जाएंगे? रहता अब जैसे तुम देखो, वो नीरव मोदी या ये क्या नाम है उसका, किंग फिशर वाला, क्या नाम था उसका यार, भूल गया मैं, उसका नाम ही भूल गया। किंग फिशर में जो भाग के वो यूएस भागा जो, है। हाँ, यूके भागा था जो, वो माल्या माल्या।
माल्या, विजय तो माल्या। माल्या ने जो 12,000 करोड़ का घोटाला किया, हम्म, वो तुम माल्या से तो लोगे, तो माल्या ही नहीं है तो कहाँ से निकालोगे फिर? तो मतलब तो वो भी तो एक वो जो है करप्शन है थोड़ा ना, वो बहुत बाहर उसकी कैसे कंपनी चला गया? से इन्होंने रिकवर किया है, बट वही है ना, कितना तुम कवर कर सके हो। मुझे तो नहीं लगता किसी से भी कवर किया, किसी भी गवर्नमेंट ने, रिस्पेक्टिव ऑफ एनी गवर्नमेंट। मतलब बोलते तो हैं, बस कितना करा है पता नहीं है। तो वो उसकी ट्रांसपेरेंसी चाहिए ना। तो वही ना। होता कुछ नहीं है तब। अब वहाँ बोलने की बात है अब, और क्या। हाँ, तो वो सब करना चाहिए। इफ यू रिकवरिंग 100 रुपीज ऑल्सो, तो उसको उस 100 रुपीज का हुआ गया, क्या तुमने जिस शहर में रिकवर किया है उसके स्कूल सिस्टम में जाता है, क्या वो शहर के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के किसी इन्वेस्टमेंट में जाता है, क्या होता है, उसका ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। वो तो है क्या। हवा में ट्रांसपेरेंसी का आके तो स्टेज इंडिया पे में इशू है ही ना। भाषण, हाँ, भाषणबाजी से कुछ नहीं होता। वही तो तो। वो है कि वो काइंड ऑफ सिक्स स्टेट, ये बहुत बड़ा ये पैटर्न है देखो इंडिया ना में कि कोई। ट्रांसपेरेंसी का, कांग्रेस की गवर्नमेंट ने एक इतनी अच्छी लॉ लेके आया, आरटीआई एक्ट, कि भाई तुम जो है किसी भी गवर्नमेंट का तुम पता कर सकते हो कि भाई तुमने क्यों किया है, क्या किया। इतनी अच्छी ट्रांसपेरेंसी लॉ है। बीजेपी पीछे पड़ गई उसका, उसको मतलब किसी तरह वो जो है खत्म करने की कोशिश कर रहा है। तो मतलब बीजेपी कौन सा काम है। तो मतलब एक तो ट्रेंड है ना कि कभी कोई पॉलिटिकल पार्टी उठ के खड़ी होती है, वो कहती है कि ये घोटाला हुआ, वो घोटाला हुआ, पब्लिक बिलीव करती है और तुम्हारे पूरा वोट स्विंग होती है। वही तो कर। ये टूल है, वो बीजेपी यूज करती है, ये टूल कांग्रेस भी यूज करती है कि आपने ये टूल यूज करके आप खड़ी हुई है, आम आदमी पार्टी जो है, तो उन्होंने घोटाला यही तो किया। करते ही हैं ये लोग, बट इतने सारे ये लोग इतना आपस में मिले रहते हैं ना। घोटाला करते हैं, अब इतना बड़ा हंगामा हुआ, क्या नाम है इसका, 2G स्कैम, और वो एशियाड वाला कोलगेट जो दिल्ली स्कैम, का था। हाँ, कोल का कोलगेट हुआ इतने। स्कैम, और दुनिया तो हुआ क्या, आउटकम क्या है, तुमने तो गवर्नमेंट फॉर्म कर ली, आउटकम क्या है? कुछ नहीं। और घोटाला करने वाले और घोटाला के लिए शोर मचाने वाले दोनों हाथ बांध के खड़े हुए हैं एक साथ। हाँ हाँ, ए राजा को जो तुम 2G में कर रहे थे, वो तो घूम रहा है तमिलनाडु में, जीत रही है उसकी पार्टी। हाँ, तो होता क्या है? तो कुछ भाई नहीं है। एयरसेल को तुम देखो, टेलीकॉम में एयरसेल था करके एक कंपनी थी, एयरसेल शुरू शुरू में आई थी। उसको जो है बेसिकली क्या हुआ, मतलब वही ना जैसे इंडिया में काम होता है। उसका कोई आई थिंक सिंगापुर का कोई इन्वेस्टर था, उसने चालू किया था वो एयरसेल करके वहाँ पे, तो काफी शुरू शुरू में चला था वह। डीएमके उस समय वो थी पार्टी, उसमें सेंटर में थी वो उसके साथ, गठबंधन में। तो दयानिधि मारान वॉज द टेलीकॉम मिनिस्टर। अब बोलते हैं कि उसने जो है पूरा प्रेशराइज करके एयरसेल को, उसको अपने बेचवा दिया अपने एक कंपनी के कंपनी, और वो अपना मतलब उसकी कंपनी ने खरीद लिया उसके एयरसेल के। तो पूरा वो बेचारा जिसने इन्वेस्ट किया था वो तो गया ना, उसका तो सारा पूरा बेच के तुमने खरीद लिया घोटाला करके। पर उसको किसने पकड़ा, कुछ नहीं। अब दयानिधि मारान घूम रहा है, कुछ नहीं। तो वही सब चीजें हैं, मतलब होता ही नहीं है। और दूसरी चीज मेरे को लगती है कि एजुकेशन सिस्टम में बहुत रिफॉर्म की जरूरत है। तो करप्शन भी बहुत है, एजुकेशन सिस्टम आजकल इतना हल्ला हो रहा एजुकेशन है। पे तो तुम देखो, एजुकेशन तो हमें बहुत रिफॉर्म की जरूरत है उसमें तो। एक तो दो चीजें जो है ना जरूरी करनी चाहिए। एक तो जो है तुम्हारा जो डिग्री बेस्ड कॉन्सेप्ट है ना, कि मेरे को डिग्री चाहिए बस, बीएससी एमएससी या बीटेक एमटेक। नॉलेज से कोई मतलब नहीं है। नॉलेज पे ज्यादा फोकस होना चाहिए, चाहे तुम 12वीं पास हो, बट वो तुम ऐसा बनाओ कि उसको स्किल डेवलपमेंट करो कि भाई वो इंडस्ट्री उसको ले सके। अब तुम बीएससी एमएससी कर रहे हो, तुम सोचो कि तुम्हारी एम्प्लॉयबिलिटी क्या है, कौन तुम्हें करेगा एम्प्लॉय। भाई अगर तुम केमिस्ट्री हम्म। में कर रहे हो सपोज, या फिजिक्स में कर रहे हो, ठीक है, तुम्हारे को मे बी जो अच्छे वाले होंगे थोड़े रिसर्च में घुस जाएंगे या कुछ करेंगे। बाकी जो जनता एवरेज है, वो क्या करेगी, एम्प्लॉयबिलिटी क्या है उनकी।
वैसे ही तुम देख लो, बीटेक एमटेक इतने सारे घूम रहे हैं, उनकी एम्प्लॉयबिलिटी क्या है? बस बीटेक बन गए, उसके बाद क्या है, हम्म। उनको डिग्री मिल गई इंजीनियरिंग की प्राइवेट डोनेशन कॉलेज से, और उसके बाद हम्म। कुछ नहीं। उनकी मतलब फिर घूम रहे हैं, इसलिए अनएम्प्लॉयबिलिटी बढ़ती है। तो लोगों के लिए साधन करो, कॉलेजेस बनाओ, ताकि भाई लोग जो है अपने बच्चे पढ़ा सकें। सिर्फ ये नहीं कि जो है 90% आ रहे हैं या 99% आ रहे हैं, तभी जो है बच्चे को एडमिशन मिल रहा है ढंग के कॉलेज में। थोड़ा काबिलियत देखो, थोड़ा उसके देखो क्या है, और फिर जो है बेसिकली अपना चेंज करो ये डिग्री बेस्ड सिस्टम से एम्प्लॉयमेंट बेस्ड सिस्टम की। भाई इंडस्ट्री को क्या चाहिए, एंड उसके हिसाब से तुम अपने स्ट्रीम्स बनाओ, ताकि लोग जाएं और क्लियर कट उनको बात हो कि अगर मैं ये करूँ, मुझे इस इंडस्ट्री में डायरेक्ट मतलब मिल सकता है। और फिर जो है दूसरी चीज ये है कि हम्म। तुम जो ये आए दिन एग्जाम का तुम लीक हो जाता है, पेपर लीक, ये वो, तो कितना मतलब उसमें बच्चों का नुकसान होता है यार। हमारे टाइम पे, मैं तो जब हम टेंथ में था, मैं टेंथ में था, पेपर लीक हो गया था बोर्ड का। हमने जो पढ़ाई की थी वो सब खत्म, उसका मतलब जो है सारा, मतलब फिर से दोबारा देना पड़ा यार। सोचो, एग्जाम खत्म हो रहे हैं आज, और फिर नोटिफिकेशन आ रहा है कि तुम्हारे एक एक हफ्ते बाद फिर से एग्जाम है इस सब्जेक्ट्स में। अब उसमें ये होता है कि तुम, अब भैया तुम्हारा ठीक है, उसमें इम्पैक्ट तो होता ही है ना बच्चों को। अब जिसने नहीं पढ़, जब हमें तो नहीं मिला ना पेपर लीक, पर अगर हमारे अच्छा पहले पेपर हुआ और दूसरा अच्छा नहीं हुआ, तो नुकसान तो हमारा हो। तो पेपर लीक का तो आई थिंक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। तो ये जो है ना, मतलब इनको कुछ करना चाहिए, स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। और ये नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट बोर्ड, मैं तो आईसीएसई की बात कर रहा हूँ, आईसीएसई में पेपर लीक हुआ था, तो ये ऐसे गवर्नमेंट की बात नहीं है। तो वो जो है बेसिकली तुम्हें मतलब करना तो चाहिए ही ना। ये तो बहुत है, अभी आजकल जो करंट चल रहा है वो मेडिकल एंट्रेंस वाला, नीट वाला, वो भी एंड द काइंड ऑफ रिस्पांस, पूरा घोटाला है वो। तुम एक सोचो, नीट में 4 साल में टॉपर जो थे वो 5-6 टॉपर थे जिनके फुल मार्क्स थे। इस बार 67 लोगों के फुल मार्क्स आए। अब बोल रहे हैं हमने ग्रेस मार्क्स दिया, ग्रेस मार्क्स हटा दिए, उसके बाद भी 61 टॉपर्स हैं। इज इट, हाउ इज इट पॉसिबल यार, यू टेल मी, हाउ इज इट पॉसिबल कि 61 लोगों के फुल 100% मार्क्स आ रहे हैं? कितना हम्म। तुम्हारा घटिया, या तो तुम्हारा इतना एग्जाम घटिया है, या फिर तुम्हारे को, तुम जो है, और एक ही, कुछ ऐसे हैं जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, उनके 30-40 लोग मतलब पास हो रहे, वो अच्छे टॉप कर रहे हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? तो मतलब वो अब बेसिकली मैं तुमने, उन्होंने खरीदा होगा एग्जाम, वो कर दिया होगा। ये जो या ये जो बेसिकली उन्होंने बना रखा ना माफिया, ये एजुकेशन माफिया जो है ना, उसको ब्रेक करने की जरूरत है। ये जो हर जगह कोटा वोटा, हर जगह पे जो इन्होंने बना दिए ना इंस्टीट्यूट्स पढ़ाने के, पढ़ाई होती नहीं गवर्नमेंट में। और कहीं तुम ट्वेल्थ में देखो, स्कूल्स में पढ़ाई होती नहीं, बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? अब आईटी के लिए पढ़ना है, ठीक है भैया, प्राइवेट कोचिंग कर रहे हैं। अब आम आदमी बच्चे अब जो है पढ़ाएगा कैसे? अब एक तो इतनी हाई फीस होती है प्राइवेट स्कूल्स में, एक तो वो दे रहे हैं, ऊपर से क्या हो रहा है, तुम जो है क्या बोलते हैं, ये प्राइवेट ट्यूशंस दे रहे हो, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश। अगर तुमने प्राइवेट ट्यूटर लगा रखा है वो बात अलग है, वो तो महंगा होता ही है। और ये फिर जो ये जो होते हैं इंस्टीट्यूट्स, ये सब अलग हैं, फिजिक्स फिजिक्स वाला, ये गलिक्स वाला, इतने सब जो है खोल रखे हैं सबने, और सब जो है अपना चला रहे हैं। तो वहां पे तुम करोगे, तो वहां पे तुम करोगे, वो उसमें लाखों वाले, लाखों की फीस है उसमें। तो कहाँ से करेगा आदमी, ये बताओ तुम। तुमने मतलब ऐसी बना रखा है एजुकेशन को, सिस्टमेटिक चेंज तो करना बहुत जरूरी है। वो है, प्रोफेशनल एजुकेशन बहुत ज्यादा स्कूल लेवल से है, बहुत गलत है। टीचर ट्यूशन पे फोकस करते हैं, हमारे टाइम में था, अभी भी है। तो मतलब मुझे लगता है कि कोई भी गवर्नमेंट आए, मतलब देख लिए बहुत गवर्नमेंट आई गई, अभी भी सारे, वही कोई वही इशू है। बीजेपी हो जो कांग्रेस, सब एक जैसे हैं इसमें, मतलब सब किसी सबका का वही है।
आई डोंट नो, मतलब ये भी करेंगे नहीं करेंगे, बट करना चाहिए इनको। दैट इज लाइक, तुम बेसिकली बच्चों के भविष्य से खेल रहे हो यार। और भविष्य मतलब बताओ, तुम्हारा इंडिया का भविष्य है वो। वो बड़ा थोड़ा सा है। तीसरी चीज मुझे को लगती है एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर तो एग्रीकल्चर सेक्टर खैर, में भी एग्रीकल्चर में तो बहुत जरा रिफॉर्म्स की जरूरत है यार। देखो, इनको। इसमें ये लोग जो फार्म लॉज लेके आए थे पिछली बार, वो अच्छे फार्म लॉज थे, बट तरीका गलत था। तुमने क्या किया, थोप दिए लोगों पे फार्म लॉज, ये है चलो करो। कंसल्टेटिव बनो, थोड़ा लोगों से बात करो, लोगों को इन्वॉल्व करो, उनकी फीडबैक लो क्या चाहिए, और थोड़ा सा उनको इन्वॉल्व करके बनाओ लॉज। तो उसके हिसाब से जब लोग कंसल्टेटिव प्रोसेस से करेंगे, तो उसको एक्सेप्ट भी करेंगे। और यही जो है, ऑपोजिशन को भी तुम करो यार इन्वॉल्व। जस्ट तुम्हारे पास ब्रूट मेजोरिटी है, इसका मतलब नहीं कि तुम भी कुछ भी थोपने की कोशिश करोगे। तो कंसल्टेटिव करो, अच्छी तरह लॉज लेके आओ, ऑपोजिशन को साथ में लेके चलो, लोगों को साथ में लेके चलो। फार्मर्स की डिस्ट्रेस बहुत ज्यादा है इस समय भाई। कितने लोगों ने मतलब आत्महत्या कर ली है, फार्मर्स ने सुसाइड कर, दैट इज द मेजर प्रॉब्लम ना। और जो प्रॉब्लम है कि भाई, ये जो रिच फार्मर्स हैं, वो चाहते नहीं कि चेंज हो, क्योंकि उनका फिर वर्चस्व खत्म होगा। तो वो सब एजिटेट करते हैं, वो जो आड़तीए वगैरह जो हैं, मिडिलमैन, वो नहीं चाहते कि हमारा ये सब चेंज हो, तो इसीलिए वो अपोज करते हैं। तो उनकी लॉबी को खत्म करो ना तुम। भाई आम आदमी, आम किसान तो सफर कर ही रहा है। और तुम बोलते हो हम्म। कि हम जो है 80%, हर 100% से डबल कर देंगे इनकम, और ये वो आम उसकी, किसान की, कहाँ तुमने हम्म। किसान की डबल की है? तुमने तो आधी कर दी उसकी। भाई अब कई सारे क्या होता है इतने सालों में, तुम्हारे जो है वो जो खेती खेत है, अगर मान लो किसी के पास 20 एकड़ खेत है, उस 20 एकड़ खेत को चार की फैमिली है वो अपना चला रहा है। अब उसके बच्चे बड़े हो गए, हम्म। चार बच्चे हैं मान लो उसके, उसके चार बच्चों में वो बढ़ गया, 5-5 एकड़ सबको मिल गई। अब 5 एकड़ में क्या बच्चा क्या करेगा यार? वो जो है ना बेसिकली, अब ऐसे में तुम्हें, जैसे फार्म लॉज में था कि पूलिंग का सिस्टम था, वो अच्छा सिस्टम था। बट वो सब ये है कि तुम कंसल्टेटिव प्रोसेस से करो ना। ये नहीं कि अगर मैंने बोल दिया तो, मोदी ने बोल दिया तो हो गया जी। तो ये सब जो एरोगेंस छोड़ो, और कंसल्टेटिव प्रोसेस से करो अपना काम। तो एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स तो डेफिनेटली हाई प्रायोरिटी है। उसमें इंडिया का जो, इंडिया क्यों पीछे है? अभी तुम 50-60% तुम्हारी एग्रीकल्चर इकोनॉमी है रिलेटेड, मतलब तुम्हारा सब जो है एग्रीकल्चर में है। तो वो सोचो तुम्हारा पीछे है ना, पीछे पड़ा हुआ। तो अगर तुम एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स करते हो, इंडिया एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा। तो वो जो एक, तुम जितना भी तुम मतलब जैसे इंडस्ट्री को दे दो, ये दो, वो कितने 40%, 50% ही पे फर्क पड़ेगा। बाकी जो 50-60%, 40-50% जो भी एग्रीकल्चर का शेयर है, उसको तुम्हें रिफॉर्म करने की जरूरत है। और वो तभी होगा जब तुम उसको ढंग से तवज्जो देके अपना ढंग से काम करोगे। तो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स तो आई एग्री, लाइक उसमें तो होना चाहिए। एग्रीकल्चर में तो है ही, और बहुत सी और उससे रिलेटेड है। जैसे तुम देखो, इवन बेसिक नीड जो होती है, जैसे वाटर है, तो चाहे तुम रूरल सेगमेंट ले लो, महाराष्ट्र में आज भी पानी नहीं है। पानी का तो और वो खैर मेजर मार प्रॉब्लम। हाँ, अब तो दिल्ली में भी नहीं है। तो मतलब मुझे बड़ा कभी हंसी आती है, कभी रोना आता है कि भाई हमारी कैपिटल है, वहाँ पानी नहीं है। अरे और तुम। आम आदमी पानी नहीं है, आम आदमी के लिए, अमीरों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। मिडिल क्लास वगैरह के लिए पानी की प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है जो हम्म, बेचारे गरीब हैं, उनके पास घर में पानी नहीं आ रहा है। उनको जो है दिल्ली में टैंकर क्या है माफिया कि वो तुमने कर रखा है, टैंकर भेजते हैं। अब वो जो है टैंकर आता है, लोग सब चढ़ जाते हैं अपने, जिसकी जिसकी लाठी उसी की भैंस। तो जो है जिसकी फोर्स होता है वो बेचारा ले जाता है, जो आम आदमी, जो बेचारा गरीब जनता है जो नहीं कर सकती, उनको मिलता नहीं पानी। दिल्ली में रेजिडेंशियल एरियो में भी तो प्रॉब्लम है ना, जो नॉर्मल पर फिर अपार्टमेंट भी चलो, वगैरह है आम वहाँ। आदमी मतलब पैसे वाला फिर भी इतना नहीं सफर कर रहा ना, वो खरीद लेगा, कुछ कर लेगा, काम कर लेगा। तो खरीदता है ना, तो बट वो है कि खरीदोगे तो। मतलब जनता है ना, सफर तो
गरीब जनता कर रही ना। तो इतना क्यों है पानी का इशू? अब ये जो वाटर नल से हार्वेस्टिंग जल करके नहीं निकाला था, नल से जल को, गुड स्कीम, पर तुम जो है उसको इम्प्लीमेंट ढंग से तेजी से करो ना, उसको और रिसोर्सेज दो ताकि कम देर में जो है लोगों के पास में जो है मिले। अब मैं कल ही देख रहा था, मतलब इतना बोल रहे हैं कि पानी की कमी है, और न्यूज़ में था कि जो है एक जगह पे दिल्ली में पाइप बर्स्ट हो रखा है, और हफ्ते दो दो हफ्ते से जो है पानी निकल रहा है, तो मिलियंस ऑफ लीटर्स ऑफ पानी वेस्टेज हो रहा है। तो ये इसका कौन जिम्मेदार है? अब केजरीवाल जी जो है बोल रहे हैं कि भैया हमारे को हरियाणा पानी नहीं दे रहा है, हिमाचल पानी नहीं दे रहा है। अबे जो तुम्हारे पास पानी है उसको तो सर कंजर्व कर लो। जो तुम्हारा हम्म। इतने 2 हफ्ते से तुम्हारा मिलियंस ऑफ लीटर्स जो है वहां पे हो रहा है, लीकेज कम करो ना। यहाँ पे अगर कोई पाइप फट गया अगर, तो उसको रिपेयर करो ना। अब ये तो तुम कर सकते हो, दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर है ये तो, काम तो करना नहीं, बट वो है कि बातें करवा लो कितनी। पानी वानी में तो बड़ी प्रॉब्लम है। इवन देखो, आंध्रा जो है वहाँ पे वाटर की स्कैर्सिटी है, बट दे मैनेज वेरी वेल। चेन्नई में है स्कैर्सिटी। नहीं, दिल्ली में तो है, आंध्रा में भी थी, आंध्रा में तो बहुत सालों से थी। तो लेकिन दे मैनेज वेरी वेल, उन्होंने वाटर हार्वेस्टिंग करी, उसमें इन्वेस्ट किया, पब्लिक वही ने ना, पानी सपोर्ट किया। हार्वेस्ट कहाँ करते हैं लोग, बारिश होती है वो सब वही पानी तो, चले जाता वाटर है। वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए, तो ये सब अरे काम मैं कह रहा उन्होंने हूँ किया। पानी की अगर तुम्हें नहीं है, ठीक है, पानी फ्रेश वाटर नहीं है तो डिसैलिनेशन प्लांट बना के लगाओ लोगों के लिए, डिसैलिनेशन प्लांट जो है, पानी लगाओ। समुद्र में तो इतना पानी है। ठीक है महंगा है, पैसे की कमी है इंडिया के पास, पैसे की कमी तो नहीं है, करो तुम खर्चा। भाई बिल होनी चाहिए। अरे तुम इतना गोदावरी वगैरह में, पोलावरम जो प्रोजेक्ट है ये आंध्रा का, और फिर जो है इसमें तेलंगाना का भी, इसे गोदावरी में, अपर गोदावरी में है, वो सारा पानी जो है गोदावरी का सी में जा रहा है। अब तुम उसको अगर पोलावरम में जो ये था, वो 50-60 हजार करोड़ का प्रोजेक्ट हो चुका है वो, आंध्रा के पास हम्म। पैसा है नहीं। आंध्रा के वो जो है सारा उसने वेलफेयर स्टेट में निकाल दिया, उसके पास पैसे है नहीं। अब नायडू जी बोलेंगे मोदी को कि भाई मेरे को पैसे दे, तो होना चाहिए वो पोलावरम प्रोजेक्ट शुड बी डन। तेलंगाना का भी जो गोदावरी में है उसको भी करना चाहिए। उसको सोचो अगर तुमने कर दिया, कितने मिलियंस ऑफ हेक्टेयर लोगों को पानी मिलेगा, और जो है सिंचाई होगी। तो वो तुम ध्यान देते नहीं हो। अब वो वहां पे ब्रह्मपुत्र में बाढ़ आती है, तुमने रिवर लिंकिंग की बात करी, रिवर लिंकिंग अभी तक क्यों नहीं किया तुमने? कई जगह पे सूखा आ रखा, कई जगह पे बाढ़ आ रखी है, तो रिवर लिंकिंग करो ना। किसने तुम्हें रोका है? बात करने के लिए तुम कितनी बात कर लो, वही बीजेपी की है, वही आम आदमी का है, वो सब ऑपोजिशन का है। कोई मतलब, अब उसमें आते हैं, काम किसी को करना नहीं है, सब बढ़ के बात कराना उनसे, सबसे। तो बहुत इशू है। इवन तुम्हारे तमिलनाडु में पानी, चेन्नई मेजर क्राइसिस हो गया। अरे चेन्नई में देखो तुम, गर्मी में लोग खड़े रहते हैं, कहते हैं पानी के लिए, मेजर प्रॉब्लम, और तो कई साल से है। और डीएमके क्या करती है? कुछ नहीं। इतने साल से तो डीएमके है, कुछ नहीं किया उसने। वही। खैर इसमें इनके अगर 100 डेज की बात करें, नेक्स्ट चीज, तो आई थिंक ये डिफेंस सेक्टर में भी ये थोड़ा इम्प्रूव करेंगे अपना कैपेबिलिटी। तो काफ़ी जो है आत्मनिर्भर वगैरह भारत की बात करते हैं ना ये लोग, तो आई थिंक डिफेंस में ये लोग हाँ, ट्राई करेंगे कि भाई इंडिजिनस एक्सपोर्ट पे कैपेबिलिटी को फोकस करने वाले हैं वो, कि फोकस करेंगे। ये बिल्ड कर तो ले रहे हैं कैपेबिलिटी, फिर एक्सपोर्ट करके अर्न करें उससे। हाँ तो वो सब आई थिंक उस वो पर करेंगे। रहेगा। और फिर नेक्स्ट हम्म। है ये हमारा सेमीकंडक्टर्स। आई थिंक सेमीकंडक्टर्स पे बहुत फोकस रहेगा, चिप विप में मैन्युफैक्चरिंग का जो बात कर रहे हैं लोग, तो आई थिंक उस पर काफ़ी रहेगा ये। तो वो सब होना चाहिए। फिर रेलवेज का, आई थिंक रेलवेज पे बहुत फोकस होना चाहिए। आई थिंक मेजर प्रॉब्लम जो है क्या हो रहा है कि तुम वंदे भारत, ये भारत वो भारत तो कर रहे हो, बट ये सब जो है मिडिल क्लास अमीरों के लिए है ना। गरीब जनता के लिए तुमने क्या ट्रेन में इम्प्रूवमेंट किया? कुछ नहीं। तुमने जो है बेसिकली सेकंड क्लास के जितने डब्बे थे
वो खत्म कर दी, कम 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 कर दिए सब ट्रेन में। सब एसी ट्रेन, ज्यादातर अब तुमने एसी ट्रेन कर दी। ठीक है, वो तुमने बढ़ाई, दैट इज गुड कि भाई लोगों की कैपेबिलिटी भी बढ़ रही है, यू हैव टू केटर टू दैट। बट जो अभी भी तुम अनरिजर्व में तुम जाओ, खचाखच भरा रहता है अनरिजर्व, तुम मतलब अंदर पैर नहीं रख सकते ट्रेनों में। तुमने उनके लिए क्या किया? ऐसी ट्रेन तुमने कितनी चलाई? तो तुमने मतलब वंदे भारत, ये भारत वो भारत, ये चलाने में सुनने में बड़ा आसान अच्छा लगता है। अच्छा, तुमने बड़ी अच्छी बना दी कि दैट इज गुड, तुमने वहां फोकस किया। बट आम आदमी के लिए तुमने कितनी ट्रेन चलाई, ये बताओ जरा। तुमने कोई मतलब गरीब रथ निकाल दिया, गरीब रथ में भी तो कितने कितने तुम्हारी अनरिजर्व सीट्स हैं? उसमें भी ज्यादातर सब एसी होते हैं ना। गरीब रथ, नाम तुम्हारा गरीब रथ है, तो होती उसमें ज्यादातर एसी ट्रेन हैं। तो आम आदमी का जिस पास जो सपोज लेबरर है, उसको यहाँ से आंध्रा जाना है, सपोज दिल्ली से आंध्रा जाना है या तमिलनाडु जाना है, वो कैसे जाएगा? अब वो अनरिजर्व में ही जाएगा ना। उसके पास पैसे तो नहीं है कि भाई वो एसी में लेके भैया 1200 का टिकट ले तुम्हारा जो है हैदराबाद के लिए। तुम्हें जो है अनरिजर्व पे भी, उस पे भी काम करना पड़ेगा, उनको फैसिलिटीज ढंग से दो, ढंग की ट्रेन चलाओ सिर्फ उसके लिए, आम आदमी के लिए। ये भी तुम्हें फोकस होना चाहिए। ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर तुम ऐड कर रहे हो, ठीक है, बुलेट ट्रेन वगैरह तुम करो, वो सब करो, वंदे भारत करो, ये सब करो, वो दैट इज नेसेसरी, बट आम आदमी के लिए भी करो। है। और मतलब ये भी सोचने की जरूरत है कि तुम्हें अनरिजर्व कंपार्टमेंट क्यों होना चाहिए। एक लो इकोनॉमी रिजर्व क्लास चलाओ जिसमें काउंटेड पीपल कैन ट्रैवल, उससे बिना टिकट ट्रैवल बहुत कंट्रोल होगा। एनीवे, सो ये इशू तो मेरे को लगता है, आई थिंक वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, सो हाँ, मतलब यही होंगे बेसिकली। अब इसमें से कितने करेंगे कितने नहीं करेंगे, आई डोंट नो। वही देखते हैं अब क्या होता है इनका। नेक्स्ट 100 डेज बोलते रहे मोदी जी की, मैं जो है बहुत, मैं इस बार तुम देखो कि पता नहीं क्या क्या कर दूंगा। देखते हैं हम क्या बोलते हैं। वेट एंड वॉच। बजट विल बी इंटरेस्टिंग कि बजट में क्या करते हैं वो, दैट विल बी इंडिकेशन। देखते हैं उसमें क्या होता है। हाँ देखेंगे, जब आएगा तो बात करेंगे इस पे। चलो फिर। चलो जी। ओके। हम्म।